सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। रेडियो दिव्य ज्योति, The divine sound of awakening. किसी ने बहुत सुंदर कहा, आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। कार्य बहुत है, जीवन थोड़ा है और समय तेजी से बहता जा रहा है। अतः चलते रहो, लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रयत्न करते रहो। यही प्रकृति का नियम है। आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, आगे बढ़ना ही जीवन है। चलता हुआ मनुष्य ही प्रभु को प्राप्त करता है, चलता मनुष्य ही फल चखता है। सूर्य हमेशा चलता है, कभी आलस नहीं करता, इसीलिए चलते रहो। परंतु केवल मात्र चलना नहीं, चलना कैसे है ये ज्ञान भी आवश्यक है। सूर्य, नक्षत्र इत्यादि चलते हैं, लेकिन मर्यादा में। इनकी चाल स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं। अगर ये अपनी मर्यादाओं से जरा भी विचलित हुए तो महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन आज मानव की चाल स्वच्छंद हो गई है। वो जीवन में चलता तो है, किंतु भूल गया है कहाँ चलना है, कैसे चलना है। अपनी ध्येय से विचलित होकर जीवन की दौड़ में अंधाधुंध भाग रहा है। ऐसे ही एक बार एक सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां दौड़ रही थी। एक बच्चा सड़क किनारे खड़ा होकर कब से उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा था। जब कोई नहीं रुका तो उसने पत्थर उठाकर एक गाड़ी पर मार दिया। थोड़ी दूरी पर गाड़ी रुक गई। उसमें से गाड़ी का मालिक निकला और उसने बच्चे के गाल पर जोर से चपत लगाई और खूब भला बुरा कहा। मालिक की बात सुनकर बच्चे ने कहा, सेठ जी, मैंने गाड़ी को पत्थर इसीलिए मारा क्योंकि पास ही मेरा भाई जो विकलांग है सड़क पर गिरा है। किसी गाड़ी वाले से उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने बहुत प्रयास किया उसे व्हीलचेयर पर बिठा दूं, पर असफल रहा। मैंने मदद के लिए बहुत सी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, पर कोई नहीं रुकी, इसीलिए मजबूरन मुझे आपकी गाड़ी पर पत्थर मारना पड़ा। यह सुनकर व्यक्ति को बहुत पछतावा हुआ और वह उस स्थान पर गया जहां उसका भाई गिरा हुआ था। उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और वापस अपनी गाड़ी के पास आकर उस स्थान को देखने लगा जहां पत्थर लगा था। ड्राइवर ने जब ये देखा तो मालिक से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही जाकर गाड़ी को ठीक करवा दूंगा। व्यक्ति ने कहा, नहीं, इस निशान को कभी मत हटाना ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि इतना तेज मत दौड़ना कि आपको रोकने के लिए किसी को आप पर पत्थर मारना पड़े। ठीक ऐसे ही आज चल तो सभी रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चल रहे हैं, किधर जाना है, कैसे जाना है। यही कारण है कि आज समाज की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, आत्मा तक हिल जाती है। आज समाज सत्यता की डगर से फिसलकर बदनामी की डगर पर बढ़ चला है। शांति की तलाश किसे नहीं होती। श्रेष्ठ और आनंदपूर्ण समाज में कौन नहीं रहना चाहता, लेकिन कितने लोग हैं जो इस स्वप्न को साकार करने का दम रखते हैं। कारण अनेक हैं, पर उपाय मात्र एक है। मानव को परमात्मा से जुड़ना होगा। एक बार एक क्लास में टीचर ने बच्चों को बिखरे हुए वर्ल्ड मैप के टुकड़े दिए और कहा, इन्हें जोड़कर दिखाओ। सभी ने प्रयास तो बहुत किया पर असफल रहे, लेकिन उन्हीं में से एक बालक ने झट से जोड़कर दिखा दिया। सभी बच्चों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? बच्चे ने कहा, बहुत सरल सी बात है। मैंने इस मैप को उल्टा कर देखा तो इसमें मानव की आकृति थी। मैंने मैप को छोड़ उस आकृति को जोड़ना शुरू कर दिया। आकृति जुड़ते ही नक्शा भी तैयार हो गया। इसीलिए मानव को जोड़ने की आवश्यकता है। विश्व तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। और ये कार्य
केवल पूर्ण सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान की साधना से ही संभव है। ब्रह्म ज्ञान की वर्षा ही मानव के कलुषित हृदयों को धो सकती है, पाशविकता से सने हुए समाज को स्वच्छ, सुंदर व रहने योग्य बना सकती है। और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी आज समाज के उत्थान के लिए यही कार्य कर रहे हैं। दम तोड़ती मानवता को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से पुनः जीवित करने का बीड़ा उठाया है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने। पथभ्रष्ट हो चुके युवा को सही दिशा दिखाई है गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने। इतना ही नहीं, आज ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से समाज की एक एक इकाई में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब समाज की इकाई मानव में परिवर्तन आएगा तो मानव से परिवार, परिवार से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व स्वतः ही बदल जाएगा। जब भी महापुरुष इस धरा पर आते हैं तो एक वृहद लक्ष्य को लेकर आते हैं और साथ ही समस्त जनमानस को इसमें योगदान देने का सुअवसर प्रदान करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा अवसर सदियों में कभी एक बार मिलता है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, गुरु महाराज जी के इस महान लक्ष्य में निस्वार्थ व निष्काम योगदान देंगे। चाहे रास्ते में तूफान आए या आंधी आए, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बस बढ़ते ही जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में अपने उत्साह को ठंडा नहीं होने देंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमें है लालसा गुरुवर के सच्चे शिष्य कहानी की, तूफानों की व्यर्थ कोशिशें होंगी हमें डराने की। जरा ना ठंडा होने पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। गुरु के चिंतन से बदलेगी उल्टी चाल जमाने की। हमने भी है शपथ उठाई विश्व शांति लाने की, हमने भी है शपथ उठाई विश्व शांति लाने की। रेडियो दिव्य ज्योति।